जय हिंद दोस्तों। आई एम गोविंद सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों आज बात करेंगे कल 17 अप्रैल के लिए एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर की लेवल्स किस तरीके से रहेंगे, आप और हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जिन भाई लोगों की ट्रेड गोल्ड या सिल्वर में पहले से बनी हुई है, लॉन्ग साइड में है या शॉर्ट साइड में बनी हुई है, तो वो अपनी इस ट्रेड को मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, कि किस तरीके से जो है ना, अगर लॉस में चल रही है आपकी ट्रेड तो उसको जो है ना लॉस को मिनिमाइज़ करना है आपको और जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ आपकी गोल्ड में पोजीशन शॉर्ट है तो आप कहाँ तक जो है ना उस डायरेक्शन में रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये भी देखना है। अगर आपकी पोजीशन मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही है तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है, कहाँ टारगेट आ रहा है, जहाँ पे आप निकल सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके, वो भी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं आगे और जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। हमें क्या काम करना है कि सबसे पहले इस गोल्ड के चार्ट पे जो भी लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं उसको आपके सामने से मैंने सब हटा देता हूँ, कुछ नहीं रखना मुझे। सभी चीज़ें मैंने अपने चार्ट से अपडेट कर हटा दी हैं। आपके साथ में मैं लाइव इसका पोस्टमार्टम करूंगा गोल्ड का और सिल्वर का। आप देखिएगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ना, इसको मैंने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को सेलेक्ट कर लिया, चार्ट को। देन अब इसके बाद में जो है ना हम कुछ लेवल ड्रॉ करते हैं। अगर आपको भी ये लेवल सीखने हैं तो इसके लिए किस तरीके से सीख सकते हैं वो मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, अब क्या है क्या ना है कि सबसे पहले जो हमारे पास में लेवल है उस लेवल को हम ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो आप मेरे साथ में देखिएगा। एक हमने प्राइस स्केल लेते हैं सबसे पहले। ये प्राइस स्केल है। प्राइस स्केल लेने के बाद में मैंने कुछ इस तरीके से ये लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। आप देखिएगा मेरे हाथों को किस तरीके से देते हैं। आपकी लाइव मार्केट में जो है ना लेवल्स की डिटेल्स निकल के सामने आ जाएगी और आप बड़ी आसानी के साथ में ट्रेड अपनी कर सकते हैं। आपकी 3 चीज़ें चार्ट पे क्लियर होनी चाहिए: आपका एंट्री पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस, देन आपका टारगेट। मार्केट में एंट्री कहाँ करनी है, मार्केट में अपना रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज़ करना है, टारगेट कहाँ है। अगर पैसा बन रहा है तो निकलना भी एक अच्छी जगह पर है आपको। ये थोड़ी है कि आपने पैसा बनते ही जा रहा है और आप रुके पड़े हैं, टारगेट आ गया और आपको टारगेट पे भी नहीं निकल रहे हैं। तो वो चीज़ें भी देखनी है। अब हमारे पास में ये मंथली टाइम फ्रेम पे जो है ना डिटेल्स निकल करके आ गई है। अब हमने सबसे पहले अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच किया चार्ट को। वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे तो अभी क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो हमारे पास में गोल्ड का प्राइस है वो 1,53,152 पे क्लोजिंग हुआ है। अब ये इसी जगह क्लोजिंग क्यों हुआ है? अगर जब इसी जगह क्लोजिंग हुआ है तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस जगह प्राइस पे मार्क होकर के आ रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में रेजिस्टेंस आ रही है ये। वो क्यों आ रही है, ये चीज़ें सारी जानने के लिए जो ना वो बाद में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या काम करना है कि ये मैक्स टू मैक्स मार्केट कहाँ तक जा सकता है, गोल्ड गोल्ड का प्राइस मैक्स टू मैक्स ये यहाँ तक जा सकता है। ये यहाँ तक जा सकता है गोल्ड का प्राइस।
अब वहाँ तक जाने के लिए तो ये रेडी है, लेकिन बीच में भैया रुकावट भी तो आ रही है। अब रुकावट को किस तरीके से झेलना है वो भी देख लीजिएगा। अगर गोल्ड में लॉन्ग की प्लानिंग है तो वह 1,57,375 तक हम लोग गोल्ड को लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन बीच में जो ना हमारे पास में एक ये भी चीज़ आ रही है, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे साथ में है ये आ रहा है रेजिस्टेंस पॉइंट 1,55,033 का। इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। मैं रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जो कि आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया 1,55,000। अब ये वीकली टाइम फ्रेम था। वीकली टाइम फ्रेम के बाद हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पे। हमारा चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे स्विच हो चुका है। अब डेली टाइम फ्रेम पे स्विच हो चुका है तो हम इसको सही तरीके से प्लॉट करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे कि हमने जो ना एक प्राइस एक्स इसके लिए जो ना मार्क करके रखा, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे, क्योंकि ये हमारे पास में जो ना एक रेजिस्टेंस आ रही है, और रेजिस्टेंस जो आ रही है वो ये है। अगर मेरी वीडियो से ही आप सीख सकते हैं तो सीख सकते हैं। ये गोल्ड का प्राइस अभी फ़िलहाल 1,55,103 रुपये से ऊपर जाने के लिए नहीं है एलिजिबल। ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। अब इसी जगह से रिजेक्शन क्यों आया? ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो समझने वाली बात है ना, 1,55,103 से पहले से ही रिजेक्शन क्यों हो गया। अब हम जो है ना नीचे वाले लेवल को भी एक बार थोड़ा सा इसी को क्लोन करके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा जो है रेजिस्टेंस ऊपर वाला है। इसको मैं एक तरीके से मार्क ही कर देता हूँ आपके सामने। रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा ये है, 1,55 103। अभी फ़िलहाल प्राइस जो है ना इससे ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है गोल्ड का। हमारे पास मंथली लेवल आ गए, वीकली लेवल आ गए, डेली टाइम फ्रेम पे अब हम चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के तो लेवल हमने देख लिए। अब बड़े टाइम फ्रेम के लेवल देख लिए तो हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम के भी लेवल निकल करके आ गए, जो कि ये रहे थे 1,55 103 और 1,54 897। इसमें रेजिस्टेंस जो था वो 1,55 103 था। अब हम अपने चार्ट को लेकर के चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट का ही टाइम जो ना हमारे लिए ट्रेड करने के लिए परफेक्ट है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। अब एक बार इसको जो है ना हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। गोल्ड में रिजेक्शन किस पॉइंट से आया है? उसी पॉइंट से रिजेक्शन आया है, समथिंग। अब हमारे पास में जो ना गोल्ड में बाइंग वाला जो सेक्शन पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। ये बाइंग का सेक्शन है, ये है, नीचे है। अब इसकी जो ना ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इस सेक्शन की। ठीक, जब इस सेक्शन की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट कौन सा निकल करके आ रहा है? देखने वाली बात है ना।
नीचे की तरफ का सपोर्ट भी हम मार्क करके रख लेते हैं। आप अब जब नीचे का सपोर्ट हमने मार्क किया है तो नीचे का सपोर्ट हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस सपोर्ट को जब हम मार्क करेंगे तो हमारे पास में सपोर्ट ये निकल करके आ रही है। अभी आपको कल के डेट में गोल्ड का प्राइस जो है ना ऑलमोस्ट 1,50,666 के आसपास पूरा आने की संभावना है। ये जो प्राइस निकल करके आया है ये डेली टाइम फ्रेम पे निकल करके आया है लेवल। हमारे पास सपोर्ट हो गया ये वाला, वो तो रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हमारे पास ये हो गया। एक 50,686 रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर आ गया। दो लेवल आ गए। हमने अपने चार्ट को कर लिया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच। उसी पॉइंट से गिर रहा है गोल्ड। इस पॉइंट को प्रायोरिटी देगा 1,50,686 के लेवल को। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब हम चार्ट को स्विच करते हैं तो एक चीज़ हमें और देखने के लिए मिल रही है, वो ये मिल रही है कि हमारी इस कैंडल में एक नीचे की तरफ कैंडल इनकम्प्लीट है। ये कैंडल हमारी इनकम्प्लीट है, ये जो मार्क की है। अब वो किस तरीके से है, क्योंकि इस कैंडल में ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, हाई पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट नहीं है जो कि इस कैंडल में, वो है लो। ठीक है, अब ये लो पॉइंट इस वजह से नहीं है क्योंकि इस कैंडल के अंदर हमारी कोई डिमांड क्रिएट नहीं करी गई है। नीचे की तरफ लो प्राइस जब बना लो प्राइस नहीं बना था, इस कैंडल का लो प्राइस नहीं बना था, तो इस वाली कैंडल की इसने बैलेंसिंग नहीं करी। अब वो किस तरीके से सीखते हैं, तो ये चीज़ें भी जो ना मैं आगे वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस तक आने की पूरी संभावना रखता है। इस कैंडल की डिमांड को पूरा करेगा, सप्लाई देगा, देन अपनी डायरेक्शन बदलेगा। अभी फ़िलहाल गोल्ड का प्राइस 1,50,686 तक पूरा टच डाउन करेगा। अगर आपने इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है तो अपने रिस्क को मैनेज कीजिएगा, जहाँ से जल्दी हो आप जो ना अपना प्राइस से निकलने की कोशिश करिएगा। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि 1,50,686 के लेवल तक अपने लॉसेस को वेयर कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि
अदरवाइज़ हम देखेंगे जब प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो प्राइस जब नीचे की तरफ गिरता है तो हमारी जो है ना नीचे की तरफ रेड कैंडल ही रोकती है, जो कि सपोर्ट का काम करती है। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि हमारी सपोर्ट किस जगह आ रही है। आपको अपडेट पता पड़ जाएगा कि हमें निकलना चाहिए या नहीं निकलना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन मेरी है अभी यहाँ से मिसप्लेस्ड हो गई है, उसको मैं इसी पॉइंट पे प्लेस कर देता हूँ। ये अब ये वाली जो कैंडल हमारी बहुत ही खतरे वाली कैंडल है। ये कैंडल हमारी, इस पर निगाह रखिएगा, ये बहुत खतरे वाली कैंडल है, राइट। अब क्या हुआ कि आप बहुत से लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारे पास में जो ना, एक तो ये इस तरीके से मार्क करेंगे, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर भी मार्क करेंगे, ये ट्रेंड लाइन है। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं बहुत ज़्यादा, कि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की तरफ हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब भैया ट्रेड प्लान करेंगे तो आप नीचे तक सपोर्ट कहाँ तक लेंगे, कहीं तो निकलना होगा ना, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता है, एंट्री हमारी जो ना लॉन्ग साइड में गोल्ड के अंदर वो 1,54,897 के लेवल के ब्रेकआउट होने पर ही बनेगी, उससे पहले नहीं, ठीक है। कुछ स्मार्ट ट्रेडर ये भी कहेंगे कि आपका ये फ्लैग बन रहा है, फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तब बाइंग आएगी। अभी तो बाइंग की भैया कोई संभावना है ही नहीं, बाइंग तो ये खड़ी हुई है, पहले तो मार्केट इससे निपटेगा, इसको देखेगा। जब इस प्राइस को देखेगा तो उसके बाद ही अपनी अगली डायरेक्शन को चेंज करेगा, उससे पहले चेंज नहीं करेगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है यहाँ पे कि अगर आपकी पोजीशन जो ना लॉन्ग है तो उसको मैनेज कीजिएगा, किस तरीके से करते हैं, कहाँ निकलना है, वो चीज़ आपको देखनी है। अगर शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है तो आप 1,50,574 के लेवल पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये लेवल हमारा टूटता है, क्योंकि ये जो लेवल आ रहा था वो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहा था और मंथली टाइम फ्रेम पे आ रहा था। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, ठीक है, तो हमें सपोर्ट में जो है नीचे की तरफ रेड कैंडल ही चाहिए जो इसको रोकेगी। अब नीचे की तरफ रेड कैंडल देखेंगे तो हमारे पास रेड कैंडल कहाँ आ रही है, रेड कैंडल हमारे पास में कुछ ये आ रही है, ठीक है। रेड कैंडल हमारे पास ये आ रही है, ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इस कैंडल की जो ना डिमांड क्लियर नहीं है, क्रिएट नहीं करी गई है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। प्राइस यहाँ तक टच डाउन करने के लिए 101% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। जब ये कैंडल की डिमांड की सप्लाई पूरी कंप्लीट होगी तभी प्राइस ऊपर की ऊपर डाइवर्ट होगा, राइट। तो ये तो थी हमारी जो ना आज की डेट, कल की डेट के लिए गोल्ड की प्रेडिक्शन। अब मैंने आपके सामने पूरी एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके बाद हम चलते हैं सिल्वर के ऊपर कि सिल्वर में अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है सिल्वर का चार्ट अपनी स्क्रीन पे लगाते हैं। ये सिल्वर का चार्ट मेरी स्क्रीन पे लग चुका है। अगर आप लोग भी जो है ना सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। ये मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल अभी मार्क किए हैं आपके सामने, गोल्ड पे पहले प्लॉट कर दिए थे। अब ये जो लेवल आ रहा है, स्ट्राइक प्राइस जो आ रहा है आपका 24,300, सॉरी 2,63,012, इस लेवल, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस प्राइस से जो है ना मार्केट में रिजेक्शन आया है, जब इस प्राइस से रिजेक्शन आया है
तो ये हमारे पास में अब एक कैंडल ये वाली नीचे की तरफ आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग इस पॉइंट तक होनी है। नीचे गैप फिल पड़ा हुआ है, जो कि नीचे वाला लेवल आ रहा है 2,40,651 का। मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है। रिजेक्शन ले लिया, पहली बार लिया संभला, दूसरी बार लिया ब्रेकडाउन दे दिया, आपको इशारा कर दिया। आप सिल्वर का इशारा समझिए और गोल्ड का इशारा समझिए। आप अपनी पोजीशन को अगर लॉन्ग है तो मैनेज कीजिएगा अच्छी तरीके से, निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा। अब 2,40,000 अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट है तो 2,40,651 के लेवल तक जो है ना आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है। ये जो प्राइस के जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके बताए हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे हैं, जो कि आपके लिए कल की डेट में काम करेंगे। ठीक है, तो इस लेवल तक का फ्राइडे है, प्रॉफिट बुकिंग का डे है। आप ध्यान से अपनी ट्रेडिंग को करिएगा। अब बात आती है ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से सीख सकते हैं। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं, आपके 2 मिनट मुझे और चाहिए बस। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो ये मेरा जो है ना एक 15 डेज़ का ऑप्शन बाइंग का मास्टर क्लास चालू होने वाला है, जो कि 20 अप्रैल से चालू होगा और 10 मई तक चलेगा। 1 घंटे की क्लास होगी, इवनिंग में क्लास होगी। इसमें कैंडल स्टिक के पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। जो अभी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने निकाले थे कि मार्केट की डेप्थ क्या है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, आप लोग भी सीख सकते हैं ये। कोई इंडिकेटर बेसिस की मैं ट्रेडिंग आपको नहीं सिखाऊंगा। मार्केट में जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। मार्केट में चीज़ें हो जाती हैं, आपको बाद में प्रेडिक्ट करके बताते हैं ये चीज़ें हो चुकी हैं। इंडिकेटर प्राइस के साथ चलता है, ना कि प्राइस इंडिकेटर के साथ चलता है सर, उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। मार्केट में आपको इंडिकेटर से एक कदम आगे की तरफ सोच करके चलना है, तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। वरना हर किसी के बस की बात नहीं है मार्केट से पैसा कमाना। अब जो है ना उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू ग्राफ, एसएमसी की डिटेल एंट्री किस पॉइंट पे बनती है, डिमांड सप्लाई आपकी क्या है, ऑप्शन चेन किस तरीके से है, एमसीएक्स की एनालिसिस करेंगे, आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से, टारगेट कहाँ पे निकलना है, ये चीज़ें आप लोग इसमें सीखेंगे। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने से पहले आप जिस चार्ट पे, जिस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं उसके चार्ट पे आपका एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस प्लेस्ड होना चाहिए। एंट्री लेने के बाद में ये नहीं है कि आप अपनी पोजीशन को, लॉस को मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, कभी बड़ा कर रहे हैं कभी छोटा कर रहे हैं। एक बार स्टॉप लॉस आपका प्लेस्ड हो गया तो प्लेस्ड हो गया, या तो स्टॉप लॉस जाता है या फिर आपका टारगेट आता है। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होनी चाहिए। ये चीज़ें जो ना आपको सीखने में 15 दिन लगेंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8081805931। व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं कल की डेट में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।